जी, आपके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्या उनका नाम है और इस पर आपका क्या कहना है? हमको ये कहना है बेटा कि मेरा बच्चा नाजायज फंसा हुआ और लेकर के आना चाहिए। हमारा बच्चा का कोई कसूर नहीं है। तो क्या वो बाबा जी के पास कभी जाते नहीं? नहीं, कभी नहीं जाते भैया, कभी नहीं गए? कभी। पूछ लो ना पब्लिक, हमारी झूठ मानता था तो पूछो जी सब नहीं टाड़ी में, कभी नहीं गया। तो अम्मा जी बताइए कि जो ये कार्यक्रम हुआ था, सत्संग हुआ था, इसमें कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ सहयोग, किसी तरीके से सहयोग किया? कुछ ना दिया भैया, कुछ नहीं, न नाज पानी पैसा टका कुछ है ही ना। रोज फूके चप्पे बांधने पका है। प्राइवेट में आप तुम कितने प्राइवेट में पढ़ाओगे, कितने देगा? 2-3 हजार रुपया तो बच्चे ना उसके कितने देता तुम? तो अम्मा जी एक चीज और कि क्या आपके जो बेटे हैं मुकेश जी जो हैं, ये जितने कमेटी वाले हैं इनके साथ रहते थे? कुछ नहीं। ऐसा है? नहीं, सो कुछ ना, साथ पात का ना रहता, लिखवा दो है। अच्छा, कमेटी वालों ने वैसे ही नाम लिया? लिखवा दो है। वो जो बोर्ड है जिसमें 78 नाम? हाँ बेटा, हाँ लिखवा दिया है। अच्छा, उसमें नाम लिखवा दिया। लेकिन आपके बेटे बिल्कुल नहीं मानते बाबा जी? नहीं, आप लोग भी कभी नहीं गए? कभी नहीं गए। पूछ लो जो ठाड़ी, तुम्हारा विश्वास नहीं है जी, हमारी मैडम ठाड़ी, हमारी बहू ठाड़ी, पूछो इन्हें। हम कभी नहीं गए, हम जानते ही ना कहाँ भोले बाबा आते हैं, कहाँ जानते हैं कैसे हैं कैसे। मैंने शकल भी नहीं देगी बेटा उसकी भोले बाबा की। तो अम्मा जी ये भी है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा खुद सामने नहीं आ रहे हैं। बाबा कैसे आ जाएंगे सामने? अब बाबा तो जे हथका जे भाज गए, कहाँ है? जेल है बाबा को, और जे हाजिर हो जे करे कचू। अब गरीब आदमी तो पकड़ोगे मेरा तो है। क्या काम करते हैं मुकेश जी आपके बेटे? मैं कहते यार, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ 3000 रुपया पे। अच्छा, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ, 3000 रुपये महीना? 3000 रुपया महीना पे। चलो तुम्हें हमें स्कूल नाथूराम दिखाएं, इसमें पढ़ाता है। अच्छा, मुकेश जी की पत्नी बच्चे हैं, कौन कौन है? हाँ, 2 बच्चे, एक लड़की है एक लड़का है। आज मिलाई करवे गई है। अच्छा, जेल में? हाँ, जेल में। आज मिलाई करने गए। हाँ अच्छा, क्या उनकी पत्नी की भी तबीयत वगैरह खराब रहती है मुकेश जी की? हाँ, उनको क्या समस्या है? अब मेरे को क्या समस्या यही है, कल परसों तो यही समस्या है। ये टेंशन में क्या होगा बेटा? है मेरी परेशान रहती है, कोई कमाने वाला नहीं है तो चिंता मेरी चिंता होती है। 3000 रुपया हम फूड डालोगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हारी दुकारी है, दूध वगैरह है। ऑपरेशन 2 हो गए वाके, बच्चे दोनों ऑपरेशन तो हुए हैं वाके, और बच्चा का वाका 10 दिन का उसके कारण उनकी तबीयत खराब रहती है। हाँ, और देखो बाकी बच्चा का ऑपरेशन हुआ, उतना पेट बढ़ा, 10 दिन का बच्चा का ऑपरेशन हुआ है, 5 लाख में लिखा रहा था वो बच्चा। अच्छा, उसके चलते तबीयत खराब रहती है उनकी? हाँ। तो ये बताइए माता जी कि उनको कोई मुकेश जी को कोई लेना देना नहीं है? कुछ ना भैया, लेना देना, जबरदस्ती तो ना पुस्तकों में कुछ जबरदस्ती लिखवाओ, कोई लेना देना नहीं। ना को ना जो को ना पैसा को बेटा, हम का पैसा देंगे? उस दिन वो वहाँ थे भी नहीं? हाँ, गए नहीं थे वहाँ? बिल्कुल गए ही ना। घर पे आके किया गिरफ्तार? अच्छा, घर पे पुलिस आई? कब आई थी पुलिस? बुध को आई है, बुधवार को? बुधवार को आई है। अम्मा जी एक चीज और बताइए, ये आपके पड़ोस में ये देव प्रकाश मधुकर हैं? हाँ, जो मेन? हाँ मैंने, तो वो क्या आपके घर वगैरह कभी आए? मेरे घर है ना कोई, हम बिना को शकल ही ना देगी बेटा, को देव प्रकाश है को रंजना है। मैं किसी के घर जाता ही ना बेटा, अपने घर के अलावा। मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, चाहे भूखा रहूं चाहे प्यास रहूं, अपने घर रहते हैं। मैं किसी के नहीं। अम्मा जी आप कह रहे थे कि कुछ कर्जा वगैरह? हाँ, बेटा का बख्श के बेटे का चितरंजन हॉस्पिटल में हुआ था वाका ऑपरेशन। अच्छा, उनकी पत्नी का? बेटे का, और पत्नी को भाव में मलकान हॉस्पिटल में 2 बच्चे भाई तो ऑपरेशन थी हुए थे वाके। अच्छा, जिसके चलते कर्जा है उनके ऊपर? बेटे का है। कितना लगभग कर्जा होगा? कर्जा वाको लोगो 5 लाख, 3 लाख कर्जा है भाई। 3 लाख हम 3000 हम तुम दे दोगे बेटा, कितने दे दोगे?
मेरा नाम रॉकी है सर। मैं अपने पापा की मैं आज गया था जेल में, जब सुबह कल की बात थी, 2 दिन से उनको यहाँ से पूछताछ करके बंद करके ले गए थे। ठीक है, उनका नाम पहले तो उनका मस्तिष्क संतुलन काम भी नहीं करता था और मस्तिष्क संतुलन के कारण उनका दिमाग गर्म हो जाता था। जैसे लोग वालों से अपने गांव में भी, मोहल्ले में भी, पड़ोस में ज्यादा बात करने लगते थे। ज्यादा बात करने का ये था, जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे एक से एक बात बढ़ाना चढ़ाना ऐसा करने लगते थे। वो घर की थी कोई बात नहीं मानते। रात में 12-1 बजे उठना, 2 बजे उठना, 3 बजे जब उठना, पूरी पूरी रात नहीं सोते थे वो। इसलिए उनका मस्तिष्क संतुलन भी नेक कमजोर था सर। अच्छा रॉकी जी, ये बताइए कि आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का मेरे जी क्या उनका इस सत्संग में जाना होता था? क्या कमेटी मेंबर थे वो? नहीं, कोई कमेटी मेंबर नहीं थे सर। ऐसे जो कोई कथावाचक वगैरह करवाते हैं लोग बाहर, जैसे अब उसमें भी दान पात्र के लिए बोल दिया जाता है कि थोड़ा बहुत जे है कोई भैया सहयोग सा कर लो, हम भी वो सब्जी बांट देंगे, पूड़ी बांट देंगे, ऐसा काम कर देंगे। उनका ये सम्मेलन था। वो तो चालक थे, 1-2 बार उनको लेके भी गए थे, जो मदद हुई थी उनसे, मदद भी की गई थी उनकी। तो उन्होंने किस तरह से सहयोग किया था इसमें सत्संग में? सहयोग तो बात जो हर परेशानी जो हर लोग सहयोग करते तो वो तो वैसे ही नॉर्मल सेवादार। कोई ऐसे कोई कमेटी मेंबर नहीं, कोई वो नहीं। तो उनको तो पता भी नहीं नाम कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया कमेटी मेंबर ने, कैसे ही नाम लिख दिया पता भी नहीं है उनको। बाद में मालूम पड़ा घर वालों के नाम लिख दिया, जे उठा के ले जा रहे हैं, मीडिया आ रही है घर पे, तो ऐसा पता पड़ रहा है। कब लेकर गए हैं? पिताजी को तो परसों ले गए थे। परसों आज आप उनसे मिले भी? जी, पर आज मैं पिताजी से मिलकर आया हूँ जेल में से। ये मोहर लगी हुई है मेरे, देखिएगा। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? क्या पिताजी से बातचीत, अब जो जेल चला जाता वो तो नहीं कहते हैं कि अपने घर में संतुलन बनाए रखना, तुम्हें कोई घबराने की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने भी पिताजी से बोला आप चिंता ना करें, जो होगा सो देखेंगे। और क्या कह सकते सर, सिर्फ इतना ही है सर। तो आपका परिवार क्या बाबा जी को मानता है? कुछ ऐसा है? वो मानते तो मम्मी चली जाती थी, अम्मी कभी कभार, और कोई नहीं मानता किसी को। कोई वो नहीं है यहाँ तो बाबा साहब के सेवक है सब, बाबा साहब को ही मानते हैं। हमने तो कभी नहीं माना, जो भी कहता है जो कहने लगे सो हमने कभी नहीं माने। अब जो जा रहे हैं, अब पापा जी को कौन समझ रहा है? जब फादर है हमारे पिताजी हैं, जब उनका मस्तिष्क संतुलन बिगड़ रहा है, उनसे कौन जुड़ सकता है? हम पिताजी से बस एक बार बोल ही तो सकते हैं कि पापा जी यहाँ नहीं जाइएगा, मत जाइएगा, ये काम मत करो। तो आपने समझाया उनको? समझाया है उनको, मगर वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते थे। जब उनको गरम, वही बात है सर, जो हो जाता था उनका तो सुनते नहीं। सत्संग वाले दिन क्या गए थे वो? पता नहीं, मैं तो चने बेच रहा था वहाँ पे ट्रेन में सर, मुझे नहीं मालूम गए थे या नहीं गए थे। अच्छा, मेरा काम है, मैं ट्रेन में काम करता हूँ सर। अच्छा, चने जी। बस। अम्मा जी अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम गायत्री देवी। अम्मा जी, जो बाबा का सत्संग हुआ उसमें इतना बड़ा हादसा हो गया, आप भी एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर आपका नाम लिखा हुआ था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो ये कहना, हम गए थे, आधा घंटा बैठे चले आए हम। जो हम वहां पर इतनी संगत में रहते, हम दबी आते, हम तो उठी नहीं पाता, हम यूं गिरी हैं तो हम नहीं उठ पाए, हम बजी नहीं पाए हैं। हाँ, आप मुझे धक्का मार, हम बजी ना बजाओ, हम बजी नहीं पाएंगे। हम घुटो तो वैसे सब पूरा मौला, हम रात रात आएंगे। तो क्या आप बाबा जी को मानते हैं? अब नहीं मानते, अब नहीं मानोगी, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि वहां जाने से सब दुख दूर हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारा तो इतना पैसा खर्च हो गया बीमारियों में, मुझे तो कुछ नहीं आराम है, बिल्कुल आराम नहीं है। तो अम्मा जी, आपने क्या कुछ डोनेशन पैसे वगैरह सेवा भाव से दिए थे? हमने मतलब दान दिया था कि जिस भक्त लोग आएंगे ये भी कुछ उसमें चले जाएंगे। मरते मरते हमने चलो पुण्य करने में। कितने पैसे दिए थे आपने? 10 कितने? 10,000? बस 10,000 थे। अब मेरे धोखे से निकल गए थे, आप एंट्री कर लेना, 10 ही हैं बस। मेरा मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरे ज्यादा निकल गए, बस मैंने इतने दिए थे, आप एंट्री कर लेना, बस ज्यादा नहीं थे। तो आप क्या बाबा जी से नहीं मानोगे? आप नहीं मानूंगी। अच्छा, उनसे कभी मुलाकात हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई। कोई नहीं मिलता है उनसे, तो सुना है कोई नहीं मिलते। हम कौन होते हैं? तो कितने टाइम से आप उनके सत्संग में जा रहे थे? कब से मान रहे हो आप बाबा को? हम मान रहे थे, मतलब अब 4 साल तो हम जा ही नहीं, हम घुटनों से कुछ परेशान आए, 4 साल तो हम नहीं जा रहे हैं।
पहले जाते थे, फिर हम बंद हो गए। ये कहते हैं कि दे यहाँ बीमारी लेके यहाँ पर मत आओ, अपने घर पे ही रहो। ये कौन कहता है? वो संचालक संचालक क्या कहते थे? ये कहते थे जो बीमार लोग यहाँ पर मत आया करो, अपने घर पे ही रहो। अच्छा, वो किस लिए कहते थे? मतलब इसलिए कहते थे कि यहाँ पर मतलब कौन सा घृणा करते थे या फिर कुछ और बात थी? नहीं, जैसे यहाँ पर बीमार हो जाओगे और कौन संभालेगा। हम ही तो नहीं, सभी से कहते थे। अच्छा, हाँ, तो आपसे क्या मतलब पूछताछ वगैरह करी पुलिस ने आके? हाँ जी, करी थी हमसे। कब आए थे पुलिस वाले? तो, पहले कल कल आए आए थे। हाँ, कल पुलिस वालों ने क्या पूछा आपसे? क्या यही पता पूछा था और उनको मैंने यही बता दिया कि मैं गई थी जहाँ पर वो पीपर खड़ा है रोड पे और मंदिर है, उसके नीचे मैं बैठी थी। मैं वहाँ से फिर चली आई। मैं मुझ पे बैठे ही नहीं जाता तो इसलिए आप हम चले आए। अब कोई कुर्सी उसी ले देता तो बैठते हूँ। अब कुर्सी बैठते का पर ही है कि हमें कोई धकिया ही दे तो हम तो पिछली आते वहाँ में, हम तो चले आए होता है बस। आपको जब हादसा हुआ तब वहाँ नहीं थे? नहीं, मुझे क्या मालूम क्या हो रहा क्या नहीं। फिर मैंने यहाँ आकर के वो सभी ने कहा वो करेगी ईंटों पे देख रहे हैं कि जे कि गाड़ी गई है वो, ऐसे मैं उस पे मोबाइल पर देखा था मैंने।